एकदम बेसिक, ठीक है। इफ एल्स लैडर और स्विच, इफ एल्स लैडर और स्विच। इफ एल्स लैडर का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस यूज करना। अगर जनरली हम लोग इफ एल्स लैडर से पहले क्या आता है, एक आता है सिर्फ इफ करके, उसके बाद आता है इफ और एल्स करके, उसके बाद आता है इफ, फिर एल्स इफ, इस तरह से चलते जाता है, लास्ट में एल्स आता है। ये सब हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल जब काम करे एक साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एल्स लैडर। तो इफ एल्स लैडर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो पहले से बोल देते हैं। इफ का केस क्या है कि मान लो हम बोलते हैं कि इफ हम बोलते हैं कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो मेरा डिस्प्ले आएगा, क्या आएगा, एलिजिबल टू वोट। सपोज ये चीज लिखो, इसका क्या मतलब है कि एज का इनपुट अगर 18 या उससे ज्यादा आता है तो क्या होगा, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और अगर उससे नीचे आया तो क्या होगा, मान लो 17 आया, तो क्या डिस्प्ले करेगा, कुछ है, कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इफ से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ डिस्प्ले करने के लिए कि 18 एंड अबव के लिए तो डिस्प्ले कर रहा है, बट 18 एंड बिलो के लिए, माने बिलो 18 के लिए कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इन सच ए केस हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या कर देंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स। एल्स हम बोल देंगे कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन की नॉट एलिजिबल। समझे बात को। तो इससे क्या हो रहा है कि इफ में अगर एज आ रहा है मान लो 20, तो वो दिखा देगा कि एलिजिबल टू वोट। अगर एज आ रहा है 15, तो क्या दिखाएगा, नॉट एलिजिबल, इस तरह से। बट लॉजिकली सोचोगे तो सिर्फ ये दो क्राइटेरिया नहीं है ना। एज लेस देन 18 का मतलब क्या है, अभी अभी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, अगर एज का वैल्यू -5 है, देन ऑल्सो वो किस में आ जाएगा, इफ में कि एल्स में, एल्स में आ जाएगा, सिंपल सा बात है, तो नॉट एलिजिबल दिखाएगा। अच्छा, अगर एज मान लो आता है 180, तो वो किस में आ जाएगा, कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, इफ कंडीशन तो दिखा देगा एलिजिबल टू वोट, बट टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, एब्सर्ड कुछ हो जा रहा है। तो उसको और थोड़ा रिफाइन करने के लिए हम कुछ इस तरह से कोड को बना सकते हैं। हम बोलेंगे कि इफ, हम बोलते हैं कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हम बोल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सिर्फ इतना नहीं, हम बोल देंगे एंड करके कर सकते हैं कि एंड क्या बोलेंगे कि एज इज लेस देन इक्वल टू, कितना बोलेंगे, 90, 90 बहुत ज्यादा, 90 तक जा पाएगा इंसान, को 80 कर देते हैं, है ना, बहुत हालत खराब हो जाएगा तब तक। तो 18 या उससे ज्यादा और 80 तक अगर हुआ, तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि एलिजिबल टू वोट कर देंगे। एल्स इफ, एल्स इफ हम बोलते हैं कि अगर एज इज ग्रेटर देन 80, है ना, तो बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, 80 से ऊपर है नॉट ह्यूमन, 80 से ऊपर ह्यूमन नहीं है, है ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे टेक केयर बोल सकते हैं, टेक केयर बोल सकते हैं, ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो, पॉलिटिक्स छोड़ो, ध्यान रखो, है ना। क्या हुआ बोलो, नहीं अभी मत बोलो, तुम्हारा मैसेज तो रहने दो, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसमें बोल सकते हैं मे बी एल्स इफ कि एज इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या बोल देंगे हम, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं करके हम एक बेटर चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर एज, इफ एज इज, मान लो बोलते हैं कि लेस देन 18 एंड एज इज ग्रेटर देन 0, तो बोल देंगे नॉट एलिजिबल करके, है ना, दिस इज नॉट एलिजिबल, ये बोल देंगे। और एल्स में हम डाल देंगे क्या, इनवैलिड इनपुट। मतलब यहाँ पे एल्स में और आएगा क्या, लेस देन 0 नेगेटिव वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इनवैलिड इनपुट। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, मेरा इफ एल्स लैडर हो गया, मतलब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो दिस इज इफ एल्स लैडर। ऑब्वियसली इसको तुम अपने तरफ से खेल सकते हो, अपने से रिफाइन कर सकते हो, बट बेसिक आइडिया होता है ये कि जैसे एज का वैल्यू अगर सपोज एज इज
मे बी 60, तो किस में जाएगा, इफ में जाएगा, एलिजिबल टू वोट डिस्प्ले करेगा। इफ में अगर एक बार चल गया, इफ कंडीशन ट्रू हो गया, तो उसके बाद एक भी ट्रू होगा, एक में भी जाएगा, नहीं जाएगा, एक में भी नहीं जाएगा। अगर एज का वैल्यू सपोज इज 90, तो इफ फॉल्स हो जा रहा, क्योंकि ये इस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा है। इफ फॉल्स हो गया, चल जाएगा कहाँ पे, एल्स इफ को चेक करने, ठीक, इसके बाद जाएगा चेक करने, यहाँ पे आ जाएगा ना ट्रू कि एज ग्रेटर देन 80, ऑब्वियसली 90 इज ग्रेटर देन 80, तो ट्रू हो जाएगा, तो टेक केयर बोल के समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बाकी फॉलोइंग एल्स और एल्स इफ में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अगर एज का वैल्यू है मान लो 5, एज का वैल्यू 5 है, तो क्या होगा, इफ फॉल्स हो जा रहा, एल्स इफ का भी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा, जाएगा कहाँ पे, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला एल्स इफ में चला जाएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो इधर नॉट एलिजिबल कर देगा, उसके बाद एल्स में नहीं जाएगा। और एज एज अगर -5 देता है, तब जाके वो एल्स में डिस्प्ले कर देगा। क्यों, क्योंकि बाकी इफ और एल्स इफ सब फॉल्स हो जा रहा, तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स में चला जा रहा है। ये कहानी हो जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो मेन दिखाना था कि स्विच और एल्स इफ का, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम, मैं डे नंबर इनपुट करूंगा, कौन सा डे ऑफ द वीक है वो डिस्प्ले होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 स्टैंड्स फॉर मंडे, 2 स्टैंड्स फॉर ट्यूसडे एंड सो फोर्थ, 7 बीइंग संडे। समझ में आया। तो इसको इफ एल्स इफ से, माने इफ एल्स लैटर से कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे इफ डे इक्वल टू 1, तो क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, मंडे बोलेंगे इसको, ठीक है, सोमवार। उसके बाद एल्स इफ अगर डे का वैल्यू 1 नहीं हुआ, तो वो फर्दर चेकिंग में जाएगा और चेक करेगा कि डे का वैल्यू 2 है। अगर हो जाता है तो क्या बोलूंगा, ट्यूसडे बोल दूंगा। इस तरह से करते 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 मैं जाऊंगा, मैं मेरे पास एक दिन आएगा विच में बी 7, तो 7 के लिए मैं क्या बोल दूंगा, संडे बोल दूंगा, है ना। और अगर मान लो 1 से 7 तक कुछ भी नंबर नहीं है, मे बी 10 दिया, 20 दिया, तब क्या बोलना है मेरे को, क्या बोलना है, एल्स में चल जाऊंगा और बोल दूंगा कि इनवैलिड इनपुट कर, है ना। ये बेसिक सा क्राइटेरिया था। तो ये एल्स में मेरा इनवैलिड इनपुट दिखा दे रहा है। यही चीज अगर हम लोग स्विच से करना चाहे, तो क्या करेंगे कि एक डे का वैल्यू ले लेंगे, डे का कुछ भी यूजर इनपुट आ जाएगा, मे बी डे 2 है, 3 है, 5 है, जो भी है। फिर हम स्विच में डालेंगे, किसको डालेंगे स्विच में, डे को, क्योंकि इसी के वैल्यू के ऊपर चेक करना है, तो डे आ जाएगा। डे आने के बाद फिर क्या करेंगे, केस केस 1 और कोलोन, उसके बाद इंडेंटेशन के साथ हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलन, क्या करेंगे, मंडे। यहाँ पे केस 1 का क्या मतलब होता है, जैसे ये इफ कंडीशन और ये केस 1 यही होता है। इफ के अंदर चेक कर रहा था कि डे इज इक्वल टू 1 और नॉट, केस 1 का मतलब होता है ये डे का वैल्यू 1 है या नहीं है, ये चेक किया जा रहा है। अगर 1 है तो मंडे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है अपने को, क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्रेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट केस में चल जाएंगे, केस 2। इसमें क्या लिखना है, सिस्टम आउट प्रिंटलन ट्यूसडे लिखेंगे, और फिर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे सिस्टम और केस 2 का क्या मतलब, वो ये इफ एल्स मतलब केस 2 इसका जैसा काम कर रहा है। इफ एल्स में क्या चेक किए थे कि डे का वैल्यू 2 है कि नहीं, केस 2 का मतलब है कि यहाँ पे डे का वैल्यू, ये जो डे का वैल्यू है ये 2 है या नहीं, ये चेक करेंगे। अगर होता है तो ट्यूसडे डिस्प्ले करेंगे और ब्रेक करके निकल जाएंगे। समझ में आया। अच्छा, हमको बोलो अगर केस 1 में मैं ब्रेक नहीं देता और डे का वैल्यू 1 होता, तो क्या होता, वहां पे एक टर्म आता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मतलब केस 1 ट्रू हो गया, डिस्प्ले हो जाता मंडे, बट क्योंकि ब्रेक नहीं मिलता, तो वो केस 2 के अंदर भी सी पिन हो जाता, उसके अंदर भी चला जाता और ट्यूसडे डिस्प्ले कर देता। समझ में आया। तो ये फॉल थ्रू रोकने के लिए मेरे को ब्रेक चाहिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल थ्रू किसके साथ एसोसिएटेड होता है, फॉल थ्रू इज एसोसिएटेड विद विच वन, स्विच केस, ठीक है। फिर इसी तरह से हम केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 कर लिखते जाएंगे, और एक केस नंबर लिखेंगे 7, जिसके लिए क्या डिस्प्ले करेंगे, संडे कर देंगे, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, ब्रेक कर देंगे। और फिर जैसे यहाँ पे एल्स था, एल्स मतलब डिफॉल्ट वाला काम कर रहा था, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट ही लिखेंगे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे, सिस्टम आउट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट करके लिख देंगे। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक दे या नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ और है ही नहीं।
तो एज इट इज प्रोग्राम खत्म हो जा रहा, तो इसके बाद कहीं और वो जा नहीं पाएगा। तो मैं डिफॉल्ट के बाद ब्रेक दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे जैसे एल्स इफ था, यहाँ पे केस 7 हो जा रहा, बस इतना सा काम है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ पूछना है तुमको क्या? डिफॉल्ट लॉजिकली तुम सोचो, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि कुछ भी ट्रू नहीं है तब जाके डिफॉल्ट आ रहा। तो वो तो लास्ट में करोगे ना, तुम्हारा जो केस चेकिंग हो जाएगा वो तो पहले होगा ना। तुम डिफॉल्ट केस पहले कोई रखता है क्या? डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ी रखता है, पहले तो चेक करोगे ना कि अच्छा वैल्यू 1 है कि नहीं, तो इतना, वैल्यू 2 है कितना, वैल्यू 3 है कि नहीं, इतना। उसके बाद डिफॉल्ट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर एक भी ट्रू नहीं होता है, एक एक करके चेक करते आ रहा, चेक करते आ रहा, तब जाके फाइनली उसको डिस्प्ले करो, ये उसका लॉजिक है। तो तुम उसको पहले क्यों रखेगा? लॉजिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर होगा। सबका कराया हुआ था बट फिर भी रिवीजन पर्पस से ये बोल दिया। ठीक है, इफ एल्स और स्विच, क्योंकि एग्जाम टाइम में जितना भी तुम लोग को बोलते हो पता है सब गलत करके आते हो। ठीक है, अब नया कंसेप्ट में चल जाते हैं। फैक्टर्स पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर्स, है ना, सबका फेवरेट टॉपिक। सामने गलत है कि नहीं? क्या? नहीं, किसी किसी को आता होगा, बट मैं पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे सिर्फ रिवीजन क्लास ही होगा। ठीक है, चलो पहले बोलो प्राइम नंबर होता क्या है? जिसका फैक्टर 1 होता है। सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। कौन कौन सा फैक्टर होता है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये लॉजिक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कोई भी नंबर का फैक्टर हम चेक करने के लिए कैसे, जैसे मान लो मैं तुमको बोला 6, क्या फैक्टर है बोलो फटाक से। 6 का 1 2 3 6। अगर मैं बोला 5, अगर मैं बोला कि 9, 1 3 9। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सबको एकदम हाँ स्टूडेंट लोग है। लेकिन अगर तुम लोग सोचोगे कि किस तरह से तुम लोग ये बोल रहे हो, ठीक है, अभी थोड़ा देर रुक जाओ, प्यासा मरोगे नहीं, रुक जाओ। पानी एक तो उसे कुछ आता नहीं है और उसी से पानी मांग रहा तुम लोग, सब गलत करके रखा हुआ है। अभी पानी पीना है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो और थोड़ा देर रुक जाओ। अगर तुम लोग लॉजिकली सोचोगे, जैसे ही मैं बोला तुम लोग को कि 6, 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, तो क्या होगा, तुम लोग 1 से शुरू करोगे देखना। 1, 6 1 से डिविजिबल है, चेक करिए। उसके बाद 2 है, हाँ। 3 है, हाँ। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। तो जनरली यही लॉजिक बनता है चेक करने का। कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है, तुम 18 ले लो, बोलो 18। 1 से शुरू करेंगे, 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 हाँ, 7 नहीं, नहीं, हाँ, 10 नहीं, नहीं, 11 नहीं, ओह नहीं नहीं नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18, हाँ 16 हाँ हो जाएगा। तो नहीं किया रे बाबा ऐसे कि, समझे? तो इसी तरह से हम लोग सोचेंगे। अब ये जो हम लोग सोचे ये प्रोसेस को, अगर इसको हम लोग आई का वैल्यू ले लेते हैं कि आई का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये आई क्या है? इटरेशन का वैल्यूज। आई 1 मतलब एक इटरेशन, आई 2 मतलब सेकंड इटरेशन, इटरेशन मतलब कितना बार लूप खुद को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हर एक वैल्यू ऑफ आई के लिए मैं चेक करूंगा कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक है मेरा। कैसे चेक करूं कि एक नंबर दूसरा नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? कैसे चेक करूंगा? किस ऑपरेटर को यूज करूंगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड, मॉड, हाँ। जैसे कोई भी नंबर ले लो कि 50, 50 को मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब मैं 50 को अगर 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर, तो कोई भी नंबर दूसरा नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर का, मॉड ऑपरेटर का। तो इसी का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक बनता है।
इनिशियली हम क्या कर लेंगे, हम एक नंबर ले लेंगे कि इंटीजर नंबर। ये नंबर हम यूजर इनपुट ले सकते हैं कि एससी डॉट नेक्स्ट INT करके अपना हिसाब से यूजर इनपुट ले सकते हैं, इतना सबको आता है। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे कि फैक्टर्स करके, इसको हम इनिशियली जीरो कर लेते हैं। फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कि नंबर को कौन कौन सा दूसरा नंबर डिवाइड कर पा रहा है, दो ज्यादा फैक्टर्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, लूप। ठीक है, लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि मुझे आई का वैल्यूज चाहिए 1 से लेके उस नंबर तक। समझ में आ रहा, उस उसके बाद 1 से लेके उस नंबर तक मुझे चाहिए हर एक वैल्यू 1 1 1 1 इंक्रीमेंट में। तो हम आई का वैल्यू शुरू करेंगे कितना से, 1 से। बेसिक वाला लॉजिक है ना। उसके बाद आई कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ वहीं तक जाएगा ना। जैसे 6, 6 के लिए कहां से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, 6 तक गया था चेकिंग के लिए। और आई कितना से बढ़ रहा है, +1 करके, तो आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि इफ नम जो कि इनपुट आया, इज इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द वैल्यू ऑफ आई, दिस विल चेक इट। नम मॉड आई इक्वल्स टू 0, ये पढ़ लेगा। अगर है मतलब कि ये आई का वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर, हेंस मैं क्या करूंगा कि फैक्टर्स प्लस प्लस कर दूंगा। समझ में आया? जैसे सिंपली सोचो, अगर आई का वैल्यू 1 है, नम नम मेरा 6 है, तो यहाँ पे पहले आई 1 हो जा रहा है। और ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना कि नम मॉड आई मतलब 6 मॉड आई 0 हो जाएगा, तो इट इज ट्रू, मतलब कि आई या फिर 1 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर। हेंस मैं फैक्टर्स को प्लस प्लस, क्योंकि मेरे को एक फैक्टर मिल गया तो प्लस प्लस कर दिया। समझे? तो इसी तरह से मेरा कर लेगा वो पूरा लूप। और फिर बाहर मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया ना, मुझे प्राइम चेक करना है। अच्छा, अब बोलो प्राइम अगर होता है तो कितना फैक्टर रहेगा, 2। तो मैं इसके बाद चेक करूंगा कि इफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2, तो आई विल डिस्प्ले कि इट इज प्राइम, या फिर मैं बोलूंगा नंबर इज प्राइम, है कि नहीं। एल्स में मैं क्या बोल दूंगा कि नंबर इज नॉट प्राइम, यही कहानी बनेगा। क्या ये समझ में आया? स्पेशली क्लास 9 को, क्योंकि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है ये। क्लास 9 जो लोग है डिजिटल इंडिया में, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखे नीचे এটা पोस्टमार्टम करके देखते हैं इससे कैसे होता है। जैसे नाम, नाम का वैल्यू कितना ले, बोलो 35, ठीक है 6 ले लेते हैं। उसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 है इनिशियली। सुनो सुनो, ये देखो नाम का ले लिया और फैक्टर्स ले लिया, क्लियर, फैक्टर्स ले लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल कहाँ जाएगा, फॉर लूप में। फॉर में हमको बताओ आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, हमको सिर्फ इतना बोल दो कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, ट्रू होने से क्या होता है, ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज द फॉर ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट होगा। अंदर आया, ट्रू होने से अंदर आके हमको इतना बोल दो सिर्फ कि इफ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अरे खाना खा के नहीं आया क्या, सब थका हुआ है। ট্রু है कि ফলস है, কি করে ফলস হচ্ছে, নামের ভ্যালু কত, নামের ভ্যালু 6, i এর ভ্যালু 1, কি চেক করছে, নাম মড i মানে 6 মড 1, 0 আসবে না রিমাইন্ডার, 6 কে 1 দিয়ে ডিভাইড করলে 0 আসবে, তাহলে কি ट्रू हो যাচ্ছে। इफ कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने से क्या हो जाएगा, फैक्टर्स को इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहाँ जाएगा कंट्रोल, आई प्लस प्लस में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन में फॉर का कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू होने से फिर अंदर आएगा, अंदर आके इफ कंडीशन बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू होने से क्या हो जाएगा, फैक्टर को प्लस प्लस, मतलब फैक्टर नाउ बिकम्स 2, क्योंकि दो फैक्टर मिला ना, 1 और 2 बोथ कैन डिवाइड 6 कंप्लीटली, तो दो फैक्टर मिला है फिलहाल मेरे को, तो फैक्टर्स का वैल्यू देखो 2 आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 जब होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉर का कंडीशन क्या है, ट्रू है। उसके बाद अंदर आएगा, अंदर आके इफ का कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू अभी भी है ना। तो ट्रू होने से फैक्टर फिर से प्लस प्लस होगा, तो 3 फैक्टर मेरे को मिल चुका अभी तक। देखो 1 भी डिवाइड डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, तो टोटल 3 फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का वैल्यू भी अभी 3 बन चुका है, बात समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा।
फॉर का कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉर का कंडीशन ट्रू है, इफ का कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने से फैक्टर्स अपडेट होगा, नहीं होगा, क्या अपडेट होगा, आई का वैल्यू 5 हो गया, कंडीशन क्या है फॉर का ट्रू, इफ का फॉल्स, तो फिर से आई को अपडेट करेगा, फॉर का कंडीशन फॉल्स ट्रू, फिर इफ का कंडीशन ट्रू, तो फैक्टर्स अपडेट हो गया, फैक्टर्स बन गया 4, उसके बाद क्या हुआ, आई का फिर अपडेशन हुआ, फॉर का कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा, फॉर के बाहर इफ कंडीशन है, बताओ इफ कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, तो एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाके क्या प्रिंट करेगा, 6 इज नॉट प्राइम, ये डिस्प्ले करेगा 6 इज नॉट प्राइम, ऑब्वियसली ना नॉट प्राइम है, समझ में आया बात, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 का क्या क्या फैक्टर्स मिला, 1 1 2, यहाँ पे 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर, टोटल 4 फैक्टर मिला, यहाँ पे देखो फैक्टर्स का वैल्यू भी 4 हो गया था, तो इस तरह से हम फैक्टर फाइंड कर लिया। अब सिर्फ इतना सोचो कि इसका अगर कंटिन्यूएशन इस तरह से होता कि नम का वैल्यू 6 नहीं 7 होता सपोज, तो ये जो आई वाला 7th वाला ऑपरेशन था, इसके लिए फॉर क्या होता, ट्रू हो जाता, ट्रू होके, अच्छा नहीं तो बहुत सारा चेंज करना पड़ता, ठीक है, यहाँ पर भी इसको चेंज करना, माने डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखो, सिर्फ इससे और इससे डिवाइड होता, बाकी एक से भी नहीं होता ना, इस पे नहीं होता, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाता है, 2, तो इन दैट केस जब फॉर से निकल के बाहर इफ को चेक करेगा तो क्या होता है, इफ ट्रू हो जाता, तो फैक्टर ट्रू हो जा रहा, मतलब क्या डिस्प्ले करता है कि 7 इज प्राइम, समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं प्राइम नंबर, क्लियर है, पक्का समझ में आया, हाँ, 9 क्लास 9 क्लास 10 दोनों को, ए बच्चा 9 गुलो प्रभु Yes, sir. ओपन मत कर दीजिए हाँ सर. ठीक है चलिए, Yes, sir. ठीक है, इतना ही था, एक काम Yes, करो sir. तुम लोग अभी सब इसी को थोड़ा सा सोचो, सोच के छाप लो इसी को,